स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है संख्याएं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, हमें संख्याएं ज्ञात करना है। दूसरी चीज क्या है? देखो, पहली लाइन ही पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर, ठीक है, जब अंतर दिया है तो नेचुरली उनमें एक चीज बड़ी होगी और एक चीज छोटी। अंतर वाले सवालों में हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम जो संख्या मानेंगे वो हम एक बड़ी और फिर दूसरी छोटी संख्या मानेंगे। तो माना, करें सॉल्यूशन। देखिए, हमें संख्या पूछी है उसने, तो हम संख्या मानेंगे। ठीक है, तो हमने पहले माना बड़ी संख्या इक्वल टू एक्स। हमने बड़ी संख्या को एक्स मान लिया। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे? छोटी संख्या। माना छोटी संख्या, ये बराबर हमने ले ली y। अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कहते जाएगा हमें वैसे वैसे करना है। मैथ बहुत इजी है, सिर्फ जो क्वेश्चन कहता है वही आप करते जाओ। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब बड़ी में से जब छोटी संख्या घटाई जाएगी तो डिफरेंस कितना आएगा? 26। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार। ठीक है बेटा, तो x माइनस बड़ी में से छोटी घटेगी ना, तो हमारा कितना आ गया? 26। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। आगे चलें। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो इसीलिए हमने बड़ी छोटी संख्याएं ली हैं। अब बड़ी संख्या है हमारी x, तो वही 3 गुना होगी ना, किसके? दूसरी संख्या के। तो ये 3y, ये दूसरी संख्या की 3 गुना हो गई। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। बस अब सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। x की जगह आप क्या रखोगे? 3y माइनस y की जगह आप क्या रखोगे? y रखोगे, इक्वल की जगह इक्वल ही रखोगे, और 26 की जगह 26। अब 3y में से y गए, a की माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 3y में से y गए, क्या आया? 2y इक्वल टू 26। अब हमें निकालना है y, उसके बाद लगाएंगे इक्वल, उसके बाद जो यहाँ लिखा है वो 26। अब 2y से यहाँ पे 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल का साइन है, और मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। अब इन्हें हम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, y हमारा आ गया 30। इसका मतलब हमारी छोटी संख्या कितनी आ गई? 30, दूसरी संख्या। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं हम वैल्यू, इक्वेशन 1 में भी। हम सेकंड में रख रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो बेटा। क्या आया? x इक्वल टू 3y, 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल का है, और y हमारा कितना है? 30, और x इक्वल टू हमारा आ गया 13 3 जा 39। ये हमारा आंसर है। कौन कौन सी संख्याएं आ गई हमारी? एक 39 और एक हमारी कौन सी है? y इक्वल टू 30। ये संख्याएं हैं हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 का हम अब कर रहे हैं थर्ड सम। एक क्रिकेट टीम
एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मूल्य ज्ञात करना है? बल्ले का और गेंद का। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है हम वो ही मान लेते हैं। ठीक है, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब बेटा देखो, आपने पढ़ा है, आप आता है आपको, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 2 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 2x। ठीक है, 3 बल्ले का 3x। तो यहाँ पर कितने बल्ले हैं? 7। तो 7 बल्ले का मूल्य होगा 7x। और 6 गेंद का क्या मूल्य होगा? 6y, 6 इंटू वाई। ठीक है, और दोनों का मिलाकर कुल मूल्य उसने कितना दिया? कुल रुपए उसने कितने दिए? 3800 रुपये। ठीक है, 3800 रुपीज। तो हमारा क्या इक्वेशन बनी? यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रश्नानुसार। आप ATQ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 बल्ले और 6 गेंद ली हैं 3800 रुपये में। 7 बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का हो गया 7x। सपोज एक बल्ला आपका 5 रुपये का आता है तो बताओ 2 बल्ले कितने के आएंगे? 2 से गुणा करोगे 10। 3 बल्ले कितने के आएंगे? 5 को 3 से गुणा करोगे। इसी प्रकार जो x, एक बल्ले का मूल्य x था, जब 7 बल्ले का निकालेंगे तो 7x से मल्टीपल हो जाएगा 7x, प्लस क्योंकि उसने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें तो प्लस होगा ना। और 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y बराबर कितने दिए कुल रुपए उसने? 3800। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, समीकरण 1। आगे चले, चलो भाई, अब उसने क्या है? 3 बल्ले लिए तो क्या हो? 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में लिए हैं। 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा? जब एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का हो गया 3x और 5 गेंद का हो गया 5y। ठीक है ना, बराबर कितने में ली दोनों चीजें मिलाकर, इसीलिए हमने ऐड किया है 1750। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब बेटा स्टेटमेंट के सवाल आपकी मर्जी है, आप प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें या किसी और विधि से करें। तो हमें जो इजी विधि लगती है हम उसी विधि से, उसी मेथड से ये सवाल हम करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए इक्वेशन 1 में एक हम इसे विलोपन विधि से करेंगे। इक्वेशन 1 में आगे किससे मल्टीपल हो रहा है? x 7 से। और इक्वेशन 2 में x का मल्टीप्लायर क्या है? 3। तो यदि हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीपल कर दें और इक्वेशन 2 को 7 से, तो देखो इसे 3 से मल्टीपल करेंगे ना, 3 7 जा 21, यहाँ 21 आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीपल करेंगे? 7 से, तो ये भी 21 आ जाएगा। 7 3 जा, तो हमारा 21x हम आपस में इसे विलोप कर सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं माइनस प्लस करके, जो भी आगे होगा। तो इसीलिए हम इसे विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर। ठीक है, करो इसको 3 से गुणा करो। जब हम किसी समीकरण को गुणा करते हैं तो पूरा समीकरण गुणा होता है। ठीक है, ये नहीं खाली x की टर्म होती है भाई। करो 3 सत्ते 21, 21x प्लस 3 6 जा 18y इक्वल टू 3 से मल्टीपल करो 300 300 24 2 और 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है बेटा, अब हम इसको सेकंड रो
इक्वेशन को किससे मल्टीपल करेंगे, 7 से। 7 3 जा 21 प्लस साइन वही लगाते हैं, 7 5 जा 35 इक्वल टू, अब 1750 को किससे मल्टीपल करेंगे हम, 7 से। 1750 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। करो, 7 0 0, 7 5 जा 35 कैरी 3 52 5 7 1 जा 7 और 5, ये हमारा हो गया 12। ठीक है बेटा, अब हमें इस क्या करना है इन्हें, अब देखो ये भी हमारा सेम आ गया 21x और ये भी 21x। सबसे पहले हमें इक्वल करना होता है विलोपन विधि में, ठीक है, मैंने आपको करा दिया विलोपन विधि। उसके बाद अब क्या है, हमें ये हटाने हैं यहाँ से, विलोप करने हैं, तो हम इनके साइन अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इनके साइन तो सेम है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे ये भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो हम यहाँ इन्हें घटा देंगे, क्योंकि घटाने पर इक्वेशन जो है वो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो यहाँ ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो भी माइनस हो गया, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया, ये कैंसिल